Hello friends, welcome to yet another video on health and well-being। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप जसल। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, और वो मुद्दा है that how and what are the best and the worst drinks for a diabetic patient। दोस्तों, डायबिटीज इतनी कॉमन समस्या है, आप जानते हैं कि हर घर में इस समय कोई ना कोई डायबिटीज का पेशेंट जरूर है। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो खास तौर पे इसलिए क्योंकि डायबिटीज में बहुत प्यास भी लोगों को लगती है। अ लॉट ऑफ थर्स्ट इज देयर बिकॉज डायबिटीज का एक सिम्टम, एक एक आप कह सकते हैं एक मुख्य लक्षण है कि आपको प्यास का ज्यादा लगना। और अगर आप प्यास को कंट्रोल ना करें, देन इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सो मैं ज़्यादा समय आपका ना लेता हुआ अभी शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। और आपको ले चलता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, और वो है ये। और बिफोर वी स्टार्ट, let me just bring your attention to this slide. For all those people who are joining us for the first time, we bring for you the content, the वो सारी जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में जोड़ सकती है कई और वर्ष, और भर सकती है ज़िंदगी उन कई वर्षों में। जी हाँ, the information that can add years to life and add life to years for you all। और I am a certified diabetes educator as well as a certified weight loss coach and a doctorate in natural medicine, in addition to being a postgraduate in preventive and promotive healthcare। और मैं along with my wife, dietitian Pallavi Jasal, we together we work as a team at livelifemore.com for adding the health to your lives through our diet and lifestyle programs with minimal possible medication। और अगर आपने ये हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, then do subscribe, do consider subscribing, and don't forget to press the bell notification button so that whenever we come up with a nice new video, you should be the first one to get notified। आप तक वो जानकारी सबसे पहले पहुंचे और आप कोई भी अच्छी जानकारी मिस ना कर पाएं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा, और उसके साथ साथ कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस जानकारी के बारे में। और जो भी हम जानकारी इसमें शेयर करते हैं आपके लिए, वो सब की सब जानकारी जो है वो बहुत रिसर्च होती है, बहुत ऑथेंटिक और बहुत सटीक होती है, जिसको हम आमतौर पे लेते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से। और जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिपॉजिटरी है, सबसे बड़ा एक बैंक है, नॉलेज बैंक है, जहाँ पर स्टडीज़ जो कि अलग अलग स्टडीज़ पूरी दुनिया में होती हैं, रिसर्च होती है, वो वहाँ पर जाके सबमिट होती है और वहाँ वैलिडेट होती है। तो दोस्तों, हम वो मेडिकल जार्गन को आपके लिए अंडरस्टैंडेबल और एक्शनेबल बना के लेके आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, वो वैशाली जी करके एक हमारे वैशाली टोकस एक बहुत अच्छी हमारी जो है वो गेस्ट हैं। एक ग्रुप में, जो ग्रुप हम चलाते हैं फ्री वेट लॉस हेल्दी डाइट टिप्स, जिसके आम जो फेसबुक पर एक ग्रुप है और उसमें नियरली 70,000 मेंबर्स हैं। तो उनका एक क्वेश्चन आया था कि कौन से प्रोटीन्स वैशाली जी अपने मदर इन लॉ के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि क्योंकि उनको डायबिटीज़ है। तो ड्रिंक्स की जब बात करते हैं तो सबसे बुरे जो ड्रिंक्स हैं, वो सबसे बुरा एक ड्रिंक जो है वो रेगुलर सोडा है। और उसके आगे आते हैं एनर्जी ड्रिंक्स दैट कंटेन शुगर एंड फ्रूट जूसेस। दोस्तों, फ्रूट जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स और रेगुलर सोडा, जिसे हम आमतौर पे कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं, इनमें शुगर लोडेड होती है। आमतौर पे जो शुगर है वो 12 टीस्पून 112 कैलोरीज के करीब आपको मिल सकती है इसमें। उसमें 40 ग्राम तक शुगर इसमें हो सकती है। तो दोस्तों, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया 30 टू 40 ग्राम्स ऑफ शुगर अगर आप एक ही बार ले लें, और वो भी खास तौर पे जब आपको डायबिटीज़ है। और डाइट सोडा उसके अलावा और अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में भी यही कहा गया है, अगर आपको अल्कोहल की आदत है तो आपको वो
अल्कोहल जो है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि एक स्टडी जो कि ये आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं, वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से ही है। पबमेड यानी कि मेडिकल पब्लिकेशंस उस स्टडी जो स्टडी है वो वहाँ पर पब्लिश हुई है। Alcoholic consumption and risk of pre-diabetes and type 2 diabetes development in Swedish population। ये जो स्टडी है ये उसमें सबमिट हुई थी, और इसमें ये बताया गया था कि जो लोग अल्कोहल के शौकीन हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जैसे कि विस्की है या रेड वाइन है, चाहे कितनी भी हेल्दी मानी जाए कोई भी ड्रिंक अल्कोहलिक हो, तो वो आपके प्री डायबिटीज और डायबिटीज के रिस्क को बढ़ाती है। इसके अलावा जो लोग डाइट सोडा यूज करते हैं, डाइट सोडा में क्या होता है, आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज किए जाते हैं, और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है वो ब्रेन में उसी प्रकार का एक रिवॉर्ड सिस्टम पैदा करते हैं। जब आप में मिठास आपके जुबान पर जब छूती है तो आपको एक रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है ब्रेन में, और वो रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है या हार्मोन्स को बढ़ा देता है, सिक्रीशन को, जो कि इंसुलिन जैसे हार्मोन्स। और अगर इंसुलिन बढ़ जाए तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस पैदा होती है, जिसकी वजह से आप में कॉर्टिजोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन पैदा होता है। और ये सारी चीजें एक कैस्केडिंग इफेक्ट है, एक रिपल इफेक्ट है जो पैदा करती हैं, जो कि इस स्टडी में बताया गया है, हार्मोनल रिस्पॉन्सेज टू नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स इन वाटर एंड डाइट सोडाज। तो अगर आप डाइट सोडा या अल्कोहल को सेफ समझते हैं तो वो गलत है, और इनमें आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों, एक जो सबसे बड़ी बात आपको अपनी ड्रिंक्स में ध्यान रखनी है, वो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं GI यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स। दोस्तों, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उनमें हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है जिनको 30 मिनट के अंदर अंदर वो अपनी पीक छू जाए, और उसके बाद में जब वो डाउन आता है तो अचानक उसमें गिरावट आती है और नॉर्मल से भी वो नीचे चला जाता है 30 मिनट्स के अंदर अंदर। तो दोस्तों, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं उनमें 30 मिनट्स में ऊपर जाके नीचे नहीं आता, वो थोड़ी देर लेता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है, जैसे कि ये ऑरेंज लाइन में हम दिखा रहे हैं, और रेड लाइन जो है वो डेंजर लाइन है, वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की है। तो दोस्तों, जिन ड्रिंक्स का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उनमें आपको कोशिश करनी चाहिए वो नहीं लेनी चाहिए। वो कौन सी ड्रिंक्स हैं? वो ड्रिंक्स हैं सारी की सारी सोडाज, शुगर वाली ड्रिंक्स, और इवन फ्रूट जूस भी हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ही इंक्लूड करते हैं। लेकिन कौन सी ड्रिंक्स आप ले सकते हैं, वो है ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी जिसे ग्रीन कॉफी बीन्स बोलते हैं, आजकल मिलती है। कॉफी, ब्लैक कॉफी यानी कि जिसमें दूध ना डाला हो और चीनी भी ना डाली हो। और अनस्वीटेंड ड्रिंक, सबसे सर्वोत्तम जो ड्रिंक है वो है वाटर यानी कि पानी। दोस्तों, पानी से बढ़िया ड्रिंक आप कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे जब आपकी शुगर हाई रहती है तो आप में डिहाइड्रेशन होती ही होती है, क्योंकि शुगर हाई होने से डायूरेसिस यानी कि पॉलीयूरिया यानी कि यूरिन की मात्रा, यूरिन की आउटपुट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं रहता कि आपके बॉडी में डिहाइड्रेटेड आप रहते हैं। और डिहाइड्रेशन का पहला साइन जो होता है वो थर्स्ट यानी कि प्यास होती है। तो जितनी प्यास आपको लगेगी उतनी डिहाइड्रेशन आपको इंडिकेट कर रही है आपकी बॉडी। तो आपको पानी पहले ही अगर आप पूरा रखेंगे तो ज़रूरी है कि आप अब बड़े आराम से इसको काबू में पा पाएंगे। दोस्तों, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। एंड देन द नेक्स्ट इज, जो भी एक आइडियल हेल्थ प्लान अगर आपको चाहिए तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। उसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी पर्सनल हिस्ट्री, आपकी डिजीज रिस्क प्रोफाइल, आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपकी मेडिकेशन, किस किस तरह की दवाई पर आप चल रहे हैं, किस पे नहीं चल रहे। क्यों? क्योंकि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, एक साइज हमेशा सब में नहीं होता। और जो प्रिवेंशन की कॉस्ट है, जो आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर या कोई हेल्थ प्लान आप लेते हैं तो वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट आपका कवर करता है। क्यूरेटिव एस्पेक्ट से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बहुत सस्ता पड़ता है। अब देखिए, खाना पीना आपने खाना ही है, लेकिन क्या आप खाएं, क्या आप पिएं, कितना आप खाएं, कितने मात्रा में आप बनाएं,
कैसे आप बनाएं, ये सब इतना बड़ा इम्पैक्ट आपकी सेहत के ऊपर डाल सकता है कि आपको बहुत सारी दवाइयों के खर्चे से आपको ये बचा सकता है। इसके अलावा जब आप किसी भी हेल्थ प्लान को किसी हेल्थ कोच के अंडर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कांस्टेंट मोटिवेशन, एनकरेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी रहती है। हेल्थ कोच आपको अकाउंटेबल होता है, आप हेल्थ कोच को अकाउंटेबल होते हैं। हम जब मिल करके ये प्लान्स तैयार करते हैं तो हम, डाइटिशियन पल्लवी और मैं, मिल करके हम अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को अपने लिए अकाउंटेबल रखते हैं। और ये 25 ईयर्स का हमारा एक्सपीरियंस है जिसमें हमने 400,000 यानी कि नियरली 4 लाख डॉक्यूमेंटेड हेल्थ ट्रांसफॉर्मिंग कंसल्टेशंस अभी तक की हैं। और livelifemore.com पे जाके आप हमारे बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, एक मैसेज जो कि हिपोक्रेटिस यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि लेट फूड बी योर मेडिसिन, कि आपका आहार ही आपकी दवा के रूप में आपका काम कर सकता है। आपको दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको आमतौर पे हार्ट डिजीज़ भी होता है, एक कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी जुड़ी होती है, उनको साथ ही में एक दो और तकलीफें भी होती हैं, ब्लड प्रेशर भी होता है। तो आम तौर पे एक डायबिटीज़ के पेशेंट की जो नुस्खा है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें 4-5 दवाएँ होती ही हैं। लेकिन इस दवा की स्ट्रिप को जो हम दिखा रहे हैं, दवा के पत्ते को, इसमें अगर आप ऐड कर दें अपने फूड को, राइट फूड को, तो निश्चित रूप में आप अपनी डायबिटीज़ पे काबू पा सकते हैं। यही संदेश के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। अगर आपको कोई भी और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए 9815502203 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, वी ट्राई टू आंसर ऑल आवर क्वेरीज, बट कई बार इतनी ज़्यादा क्वेरीज होती हैं तो थोड़ा समय लग जाता है। अगर आपको जवाब ना आए तो आप एक बार फिर से रिमाइंडर का मैसेज डाल दीजिए, तो ज़रूर हम आपको जवाब देंगे। तब तक, जब तक कि हम फिर से मिलें, तब तक मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। स्टे ब्लेस्ड एंड लिव लाइफ मोर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।